पत्थर हटाया है? कहाँ रहती हैं आप आंसर बताइए। मैं बताता हूँ। मेरे में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ रहती है, क्या आप अपने आप को कटरीना कैफ समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे? मेरी बात सुनिए। आपको राहुल गांधी भी नहीं समझ रहे। किसको? आपको। अरे राहुल गांधी, आप राहुल गांधी में समझ के करेंगी क्या? नहीं, हम क्यों लेंगे, क्यों लेंगे हम तो। अरे भाई, तो आप अपने आप को कह रहे हैं आप में इंटरेस्ट, हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप जैसे बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ जो पढ़ के घर से आते नहीं है, मोदी जी का नाम सुनती बौखलाहट उठती है। राहुल गांधी जी पढ़ के आते हैं? राहुल गांधी मैडम कहाँ से पत्रकारिता करिए, इतनी ऐतिहासिक। हाँ, अरे इतनी ऐतिहासिक इतनी ऐतिहासिक पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है। इतना ऐतिहासिक पत्रकार। एक बात मुझे बताइए, सब चलाते हैं आप व्हाट्सएप पे, ये ज्ञान आता है, सुन लीजिए, अब इसका जवाब सुनिए। ये इतने ऐतिहासिक पत्रकार हैं, ये मैडम बता रही हैं। एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में चल रहा था, सिलेंडर का फैसला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ठीक है ना? जो सिलेंडर का फैसला, सिलेंडर कौन बढ़ाता है, किसके ऊपर होती है, ये मुझे बताइए। तो देश की क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से करिए ना कि आप मेरे से क्यों सवाल का जवाब देंगी? आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना? पता है आपको? 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे मत बताइए कब पढ़ा था आपने 142 है? आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं। और अब सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ। जो पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया, शौचालय, उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज्य में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने, जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। मैं डिफेंड नहीं कर रही। अरे मैडम, मैं अमृतकाल चल रहा है, कितना चाहिए? हाँ, अच्छे दिन चलते रहे, आप इन्हें देख रही है। मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिलबिला उठते हैं कि जैसे मोदी जी से नहीं, इनके घर वालों से सवाल कर रहे हैं। घर वालों फालतू बकवास मत। अरे भैया, आप कैसी बात करें, फालतू बकवास, ये किस तरीके की भाषा है? मैंने नरेंद्र मोदी से बात करा, मेरा फंडामेंटल राइट है, सुन लीजिए, आप नहीं बताएंगे मुझे गवर्नमेंट से, सुन लीजिए, मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना? और मोदी का पहले नहीं बचता था, पहले नहीं बचता था मोदी का, राहुल का बचता था पहले। अब ये अभी आप गिनाता हूँ, सुनते रहिए। सुन लीजिए 1966 पता है आपको क्या था? बताइए ना। इन्हें कुछ नहीं पता, सभी कुछ मैं ही बता दूंगा आपको। आप मोदी जी की चाटुकारिता ही करेंगी। मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, एक पत्रकार पूछ रहे हैं सर से। बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बहुत सी बात की कि आप अनपढ़। अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे 56 इंची वाले जो सबसे बड़े ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर ब्लॉगर जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो पता ही नहीं चलता कि आज अमेरिका हैं, कल मिस्र की मस्जिद में गए। लेकिन आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जो लोग मोहित शर्मा को मोहित खान बताते थे सिर्फ इसलिए कि हम लोग देश के लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, उन तमाम लोगों की कंपैरिजन ये लोग मुसलमानों से कर देते हैं। तो क्या आज देश के प्रधानमंत्री जी के नाम के पीछे भी ये कोई खान, पठान, शेख या सैयद लगाएंगे क्या? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए हैं और इतना मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहां पर भी मौजूद थे मिस्र में। तो ये क्या है, ये प्रोपोगेंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा। दो टेलीप्रॉम्प्टर, एक नहीं दो टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी हैं? आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस हैं, मैं तो गलत नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी क्या बोल देते हैं? हाँ जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी फिर ऐसे कैसे बयान दे देते हैं? क्या बयान दिया बताइए? अच्छा, राहुल गांधी जी को आप ये कह रहे हैं ना कि वो ब्लॉगर है? अरे मेरे को आप ये बताइए, आलू सोना कहाँ से पत्रकारिता करी आपने? आप बताइए ना, बात आपने स्टेटमेंट सुना है? स्टेटमेंट सुना है? वो स्टेटमेंट किसका था? आप बताइए, स्टेटमेंट किसका था? वो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है। ठीक है, सुना है आपने पूरा स्टेटमेंट? बताइए क्या था स्टेटमेंट पूरा? बताइए ना आप। यहाँ पे अरे आपने बात करी आलू से सोना वाली बात करेंगे। वो डबल एमफिल आदमी है, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करी, जिसको यही ना पता हो। नहीं, सुन तो लीजिए, जिसको अब एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, हार का और जीत का पढ़े लिखे से और अनपढ़ से क्या कनेक्शन? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं? किससे? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं? लॉ पढ़ा है आपने? इंडियन लॉ पढ़ा है? अरे मैं क्या बोलता हूँ आपको, इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? क्या लिखा है उसमें कानून के अंदर? कानून में लिखा है कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि जो उसका जो चुनाव जो लड़ने वाले व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है। आप देश के कानून का अपमान करेंगे? इससे ये तो संबंधित नहीं है कि उनके अगर उनका जो डिग्री अगर उन्होंने नहीं किया तो नहीं बन सकते मोदी। कौन? वो सरकार नहीं बना सकते। आपको पता है? सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बता देता हूँ, ठीक है? सुन लीजिए, जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। फैसला सुनाते हुए उसने बोला था कि एक कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी डिग्री को छुपाने का काम किया था, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी थी। पता है आपको? ये नहीं पता था? पता है नहीं पता? बोली क्या होता? पता है या नहीं पता? नहीं पता तो मना करिए, मैं समझा दूंगा। मैं आप जैसे बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ जो पढ़ के घर से आते नहीं है, मोदी जी का नाम सुनती बौखलाहट उठती है। राहुल गांधी जी पढ़ के आते हैं? राहुल गांधी जी विपक्ष में है या सत्ता में है? बताइए। विपक्ष से सवाल ही पूछ सकते हैं? किससे? अब एक बात मुझे, एक मिनट, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, सत्ता पक्ष से सवाल करेंगी? आपके टाइम में क्या था? आपने सोना का स्वर्ण मंदिर बना के छोड़ दिया था क्या? आपसे तो मंदिर भी नहीं बना। कहाँ से? तो मोदी जी ने मंदिर बनाया है।
ये भाई बताएंगे, ये पत्रकार बता रही है मोदी जी ने मंदिर बनाया है, मोदी जी ने बनाया है मंदिर। मतलब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि इस मंदिर का पैसा तो मोदी जी ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है, और आप कह रही हैं कि मंदिर बनाया। आपको भी इतना पता होगा, आप इतनी जगह बोलते हैं, आपको इतना पता होगा शायद जो सरकार होती है उसके अधीन ही काम हो रहा है, तो सरकार को ही हम बोलेंगे गलत काम के। अच्छा सर एक मिनट, कि सिलेंडर जो वो क्या सीधा मोदी बढ़वा रहा है, ये भी हम कहते किसमें? हैं जब कुछ गलत होता है तो सीधे मोदी को हम टारगेट अरे करते हैं। एक मिनट अच्छा होता है तब तो नहीं बोलते मैडम, कहाँ से पत्रकारिता करिए, इतनी ऐतिहासिक, हाँ आपको अरे इतनी ऐतिहासिक इतनी ऐतिहासिक पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है, इतना ऐतिहासिक पत्रकार। एक बात मुझे बताइए, जो फैसला, सवाल का जवाब ये सुन लीजिए, ये सुबह सुबह व्हाट्सएप चलाती हैं आप, व्हाट्सएप पे ये ज्ञान आता है, सुन लीजिए अब इसका जवाब सुनिए। ये इतनी ऐतिहासिक पत्रकार हैं, ये मैडम बता रही हैं। एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में चल रहा था, सिलेंडर का फैसला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ठीक है ना। जो सिलेंडर का फैसला, सिलेंडर कौन बढ़ाता है, किसके ऊपर होती है, ये मुझे बताइए। जो देश की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक, मैं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ सरकार के ऊपर होती है, लेकिन जब कोई अच्छा चीज करते हैं तब आप क्यों नहीं करेंगे? क्या अच्छा चीज क्या है बताइए? 370 हटा है। कहाँ रहती हैं आप आंसर बताइए। मैं बताता हूँ। मेरे में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में कहाँ रहती है, क्या आप अपने आप को कटरीना कैफ समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे? मेरी बात सुनिए। आपको राहुल गांधी भी नहीं समझ रहे। किसको? आपको। अरे राहुल गांधी, आप राहुल गांधी में समझ के करेंगे क्या? नहीं, हम क्यों लेंगे, क्यों लेंगे हम तो। अरे भाई, तो आप अपने आप को करिए, आप मिनट, हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, सुनिए एक मिनट, मेरे को आप एक सवाल का जवाब बताइए, आप जो कहने क्या काम किया? मैं जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले आपको बता दूं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में, दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा बताइए? हूँ क्या? जम्मू देश का हिस्सा नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं प्रभाव। अब जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? क्या नहीं हो रहा जम्मू में? क्या नहीं हो रहा जम्मू में? जनता को बताइए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप ही तो बता रही हैं, तो आप बता तो दीजिए मोदी जी के 5 काम। अच्छा हुआ है। अरे 5 काम बता दीजिए। मैं कोई गोदी मीडिया में उसका नहीं आ रही हूँ कि मैं वो पक्ष रख रही हूँ। अच्छा। मैं आपसे पूछ रही हूँ 370 हटाने से अच्छा हुआ बुरा हुआ, आप अपनी वो रखिए प्रतिक्रिया। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, आर्टिकल 3, अरे सुन लीजिए, आप ही ने बताया कि राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। मेरे को तो अब तक ये पता था कि कोर्ट ने बनाया राम मंदिर, मैं पहली बार आपके मुँह से सुन रहा हूँ। बहुत सारे काम है जो आपके टाइम में हुए, हम कह सकते हैं कोर्ट में हुआ, फिर किस बात की? हाँ बताइए कौन से काम है बताइए। आपकी नवाई ऐसे कौन? अरे ये लोग ये व्हाट्सएप पे सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे जितना आता है मुझे पता है उतना ही पढ़ के आती हैं। कोर्ट में नहीं, मैं कुछ भी पढ़ के नहीं। जहाँ से आप जैसे इंटरव्यू लेने का, अरे सुन लीजिए, अरे आप मेरे से इंटरव्यू, आप सुन लीजिए, अरे आप प्रश्न, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। आपको पता है नहीं पत्रकारिता में स्थान क्या आपका? अरे तो आप नहीं, तो आप, मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? मैं आपको क्यों दूंगा? हु आर यू? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? हु आर यू? कौन है आप? सिल्वर स्पून लेकर नहीं। कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? हु आर यू? मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से करिए ना कि मैं आप मेरे से क्यों सवाल का जवाब देंगी? आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना? पता है आपको? है 142 और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगी? पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे मत बताइए कब पढ़ा था आपने 142 है? आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं। और अब सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ जो आपने पत्रकारिता करके आई है ना, सुनना ही चाहती है। जब इतना कुछ किया है तो आप एक काम करिए, आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लेंगे ना, वो भी बिल्कुल बहुत खुश होगा, क्योंकि वो भी आप, क्योंकि आप जितनी तारीफ मोदी जी की कर रही है ना, तारीफ नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूं। आप सुनना ही नहीं पसंद नहीं कर रही, आप सुनना ही नहीं पसंद कर रही। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकली है ना, वो स्कूल भी पिछली सरकारों ने बनाया। पर्सनली नहीं, आप पूछना चाहिए, आपको काम गिना रहा हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले वो भी पिछली सरकार ने बनाया। जिस कॉलेज से आपने मास कॉम जर्नलिज्म किया वो भी पिछली सरकारों ने बनाया। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ वो अस्पताल भी पिछली सरकारों ने बनाया। तो आप ही लोग बनाएंगे ना? अच्छा, इसमें एहसान कर दिया क्या? हाँ, तो मोदी जी ने क्या बना दिया? मोदी जी ने क्या बना दिया 9 साल से? आप कह रही हो ना, आप कह रही हो ना कि आजादी के बाद आपको दिया, आपको भी तो 9 साल दे दिया। वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, गलत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। महंगाई बेरोजगारी है वो कर रहे हैं, यही मैं आपको बोलूँ। जब आपको दिया गया सत्ता, आपने अच्छी चीज की, आपने गलत चीज की। अब मोदी जी के पास है, वो अच्छी चीज करे, वो गलत चीज करे। हाँ, तो मतलब वो गलत चीज करें तो हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? सवाल पूछ रहे आपसे, सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया? शौचालय, उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने, जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। मैं डिफेंड नहीं कर अरे मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप कह रहे हैं ना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी ने किया क्या है? मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप नहीं जवाब आपके पास तो मना कर दीजिए, वरना गिनाइए मोदी जी ने क्या 5 काम किए बताइए। मैं क्यों गिनाऊं? मैं तो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपकी पार्टी के बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। कुछ नहीं सर, मैं किसी पार्टी का वो रखने नहीं हूं, आपकी बात सुनने आई हूं। हाँ, तो मेरी बात सुने तो बात सुनेंगे तभी तो। मैं तो आपको जवाब ही दे रहा था। आप तो अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, कितना चाहिए? हाँ, अच्छे दिन चलते रहे। आप इन्हें देख रहे हैं, मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिलबिला उठते हैं कि जैसे
देखिए मोदी जी से नहीं, इनके घर वालों से सवाल कर रहे हैं। ये घर वाले फालतू बकवास मत कीजिए। अरे भैया आप कैसी बात करें, फालतू बकवास, ये किस तरीके की भाषा है? मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहा हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है, सुन लीजिए, आप नहीं बताएंगे मुझे गवर्नमेंट से, सुन लीजिए मेरा फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट से सवाल करने का, ठीक है ना? और सुन लीजिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है ना? मैं नहीं चिल्ला रहा, मेरी तो नॉर्मल आवाज है, सबको पता, रोज सुनते हैं सब। झूठ सच नहीं हो जाता। हाँ। लोग क्यों नहीं आपकी बात समझ पाते हैं? अच्छा लोग, एक मिनट, लोग नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। कर्नाटक में जीत गई बीजेपी, एक मिनट, कितनी जगह बीजेपी बहुमत में, जरा बताइए, गिनाइए। आप कह रहे हैं लोग नहीं समझ रहे, गिनाइए कितनी जगह बीजेपी बहुमत में। चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। ये लीजिए, बताइए, अब जहाँ मोदी जी हार जाते हैं वहाँ ये कहते हैं कि विधानसभा की बात ही नहीं हो रही है। अभी कर्नाटक जीत जाते हैं तो कहते हैं विधानसभा की बात हो रही है। लोकसभा की बात कर रही हैं आप? लोकसभा से संबंधित ही प्रश्न। अभी चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का है? पहले अभी विधानसभा का है तो फिर नहीं, लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा पे जो सदस्यता रद्द हुई राहुल गांधी की, उसके बाद भी आप किसको देख रहे हैं? किसके? एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, मेरे को एक बात आप बताइए, पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है, क्या किसी पे काबिलियत भरे नेता नहीं है? तो क्या कांग्रेस में नहीं है कि उसको सबका साथ लेने की जरूरत है? किसको? पूरी महागठबंधन करने की जरूरत है। अच्छा, तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं, जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ गए हैं। एक मिनट, किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? नहीं, कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है, ठीक है? आप मेरे को नहीं बताएंगी, आप मेरे को नहीं बताएंगी, तो आपको क्या तकलीफ? अभी तो कहनी कि मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं करी, अब मैं मोदी जी को बोलता हूं तकलीफ आपको होती है। महबूबा मुफ्ती आपकी राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलती, मैं इतनी ही प्रमुखता से बोलती। अच्छा, मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, सरकार की गोद बोला, शब्द यूज नहीं किया है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है, सरकार अब बोल दिया, हाँ तो बोल दिया, महबूबा मुफ्ती की गोद में गए, सरकार बनाने के लिए गए। और बताइए, अब आप सरकार कह रहे हैं? महबूबा मुफ्ती की गोद में सरकार बनानी तो जाएंगे, सरकार बनानी तो जाएंगे, और किस लिए जाएंगे? हाँ, तो मैंने बोला, अरे मैंने बोला है महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए, मैंने बोला है सरकार बनाने के लिए गए, और किस लिए गए? और सरकार बनाने के लिए गए, किस लिए गए, किस लिए जाएंगे? और स्टेटमेंट आपने बाद में दिया, आपने पहले ये लीजिए, अब ये लीजिए, आगे बढ़िए, आपने बोल दिया। हाँ, तो आप बता दीजिए, अब आप बताइए ना, बोलिए जो आप बोल रहे थे। नहीं आप बताइए ना, आप मुझे, आप कह रही ना कि क्या कहते हैं विपक्षी दल, क्यों विपक्षी दल एक ना हो? क्यों ना हो? क्यों ना हो विपक्षी दल एक? आपसे पूछ के होगा, आप सलाहकार हैं विपक्ष के, आप राहुल गांधी के सलाहकार हैं। आपको जब जानना होता है तो आप पूरे कानून गिना देते हैं। हाँ, तो आप भी गिनाइए ना कानून। कानून गिनाने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है, कानून गिनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप भी तो गिना दीजिए, अरे आप भी तो गिना दीजिए, अरे बता तो दीजिए आप मुझे, एक आध कानून आप भी गिना दीजिए। विदेश में जाके डंका नहीं बज रहा है मोदी का? पहले नहीं बजता था, पहले नहीं बजता था मोदी का, राहुल का बजता था पहले। अभी आप गिनाता हूँ, सुनते रहिए। लेकर पैदा हुए सब कुछ ऐसे ही सुन लीजिए 1966 पता है आपको क्या था? बताइए ना। इन्हें कुछ नहीं पता, सभी कुछ मैं ही बता दूंगा आपको, आप मोदी जी की चाटुकारिता ही करेंगी। मैं अनपढ़ हूं, मेरे को कुछ नहीं पता, एक पत्रकार पूछ रहे हैं सर से। बहुत बढ़िया मैडम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अनपढ़ हैं। अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये आप पहले कहती मैं जवाब दे देता। आप सुन लीजिए, स्कूल में गई थी, वहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। हाँ, इन्होंने पत्रकारिता मोदी जी के स्कूल से अभी करी है 2014 में। जैसे मोदी जी की डिग्री का नहीं पता ना, इनका भी नहीं पता होगा, क्योंकि 2014 से अब तक कितनी अभी पत्रकारिता हो गई। सुन लीजिए, एक्सेप्ट करा, मैं जवाब देता हूँ। ये जो मैडम कह रही थी, इनका पहले सवाल का जवाब देता, कह रही कि इज्जत दीजिए। सुन लीजिए 1966 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है? आपको पता है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे देश के प्रधानमंत्री ने। और सुनते रहिए, भारत देश के सम्मान में, महात्मा गांधी के सम्मान में 7 देशों की डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाएगी, ठीक है? न्यूयॉर्क के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो जाकर देखिएगा कैसा उनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है? जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो उनको लेने के लिए स्वयं बराक ओबामा वहां पर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ठीक है? जो आप कहते हैं ना भारत की इज्जत, ये कहकर आप उन तमाम शहीदों को अपमानित करने का काम करती हैं। आपने कहा कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद दिलाया, तब भगत सिंह जी का नहीं हो रहा था। अब सुन लीजिए, अब भाई भाई पूरे देख, सुन लीजिए, सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब वीडियो में देखें कि मैंने कितना बोला। मैं दोबारा बोलता हूँ, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई, और अभी ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अपमान है। एक मिनट आप सुन लीजिए।